वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोगों का स्वागत है आज के ग्राम समाज एवं विकास के इस क्विज शो में। आज ये 8वां आप वीडियो है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आपने काफ़ी कुछ मिस करा है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आपको सामने देखने को मिलेंगे और बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने इस कंटेंट को मिस करा है, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे तो आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि इस तरीके की क्विज आपने शायद दूसरे चैनल्स पर ना देखी हो। और इसका रीज़न ये है मेरे कहने का, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार मिला है, जो कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कमेंट मैंने देखे हैं, तो सबने यहाँ पर अप्रिशिएट किया है इस कंटेंट को और मेरे पढ़ाने के तरीके को। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से जस्ट एक फेवर यहाँ पर चाहता हूँ कि आप लोग जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं तो वहाँ पर हमारे चैनल को खूब ज़्यादा प्रमोट करिए, इन सारे वीडियोज़ को वहाँ पर शेयर करिए ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ पाएँ और चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिल पाए, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं। मेरी बात हो गई जो मेरे को आपसे बोलना था, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो है 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट है। पहला है यहाँ पर कि यह जो है भारत सरकार की योजना है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। दूसरा है कि इसे वर्ष 2006 से लागू किया गया, ये वाली बात भी यहाँ पर सही है। और इसकी घोषणा की बात करें तो 1975 में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर जो सही होगा वो क्या होगा आपका फोर्थ स्टेटमेंट की उपरोक्त सभी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सी अवधि लेखपाल द्वारा जायद की फसल की पड़ताल करने की अवधि है। याद रखिएगा जायद की हम बात कर रहे हैं, जायद की फसल की पड़ताल करने की जो अवधि है। लेखपाल 3 बार जाता है पड़ताल करने के लिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं देखिए ऑलरेडी इस चीज़ को कवर अप कर चुका हूँ। तो अगर आपने प्रीवियस क्विज देखे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका 1 मई से 31 मई तक ये जायद की फसल का पीरियड रहता है जब लेखपाल जो है वहाँ जाकर पड़ताल करता है। देखिए कल को लेखपाल बनेंगे तो एटलीस्ट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर है 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं या फिर 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका 2.4711, ठीक है, यानी कि 2.4711 ये आपको याद रखना है। ये 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ हैं आपके 2.4711, ठीक है। अब 2-3 बार मैंने इसको रिपीट कर दिया एंड आई होप कि अब आपके ये मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ेगा, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जनपद स्तर पर चकबंदी का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है ये कौन होता है। लेखपाल है, संचालक चकबंदी है, जिला उप संचालक चकबंदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका थर्ड वाला, यानी कि जिला उप संचालक चकबंदी ये जनपद स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी होता है चकबंदी का। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है गाँव में चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण कराने की जो अधिकतम अवधि है वो क्या है, यानी कि व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर कंप्लीटिंग द कंसोलिडेशन प्रोसेस इन विलेजेस। 5 वर्ष है, 6 वर्ष है, 7 वर्ष है या फिर 3 वर्ष। तो सही आंसर क्या होगा आपका 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्य कौन कौन से हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द रेवेन्यू काउंसिल। पहला है यहाँ पर लैंड एक्विजिशन, दूसरा है एक्साइज रिकवरी, तीसरा है सेटलमेंट एंड फोर्थ वन इज ऑल। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका सभी, ये सभी जो हैं आपके किसके वर्क हैं, राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्य हैं ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर है राजस्व परिषद की न्यायिक और जो प्रशासनिक शाखाएं हैं वो क्रमशः कहाँ पर हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो लखनऊ इलाहाबाद है, इलाहाबाद लखनऊ है, गोरखपुर इलाहाबाद है या फिर इलाहाबाद गोरखपुर है। तो देखिए ये गोरखपुर वाले तो ऑप्शन ऑलरेडी ख़त्म है, ठीक है, इनसे तो मतलब ही नहीं है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, लखनऊ इलाहाबाद या फिर इलाहाबाद लखनऊ। तो जब हम बात कर रहे हैं न्याय की, तो न्याय तो आपको पता है हाई कोर्ट कहाँ पर है, उससे ही आप जज कर लेंगे। तो यहाँ पर किसकी बात होगी, इलाहाबाद की, ठीक है। वहीं जो प्रशासनिक शाखा है वो कहाँ पर होगी फिर लखनऊ में, ठीक है। तो इलाहाबाद और लखनऊ यहाँ पर करेक्ट होगा, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, यही इसका सही आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है निम्न में कौन जिला अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। इसमें अपर जिला अधिकारी हैं, उप जिला अधिकारी हैं और तहसीलदार या फिर ये सभी। तो ये सभी जो हैं किसके अंडर आते हैं, आपके जिला अधिकारी के अंदर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कि राजस्व परिषद के अनुभाग, अनुभाग का मतलब होता है आपका सेक्शंस, ठीक है, में किस अनुभाग का कार्य जो है वो नए मंडल, जनपद, तहसीलों का सृजन और उससे संबंधित मामलों को देखना है। अनुभाग नंबर 4 है, अनुभाग नंबर 5 है, अनुभाग नंबर 6 है, अनुभाग नंबर 7। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, अनुभाग नंबर 5, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनुभाग नंबर 5। इसके बाद आगे मूव करें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण का मामला हो या ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति का मामला हो, तब लेखपाल इन मामलों की रिपोर्ट किसे करता है, ठीक है। यानी कि इफ देयर इज अ केस ऑफ एनक्रोचमेंट ऑन द लैंड ऑफ द ग्राम पंचायत और देयर इज अ डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्राम पंचायत, देन टू होम डज द लेखपाल रिपोर्ट्स दीज केसेस, ठीक है। तो इन केसेस को लोकपाल जो है वो किसे रिपोर्ट करेगा, कलेक्टर को करेगा, कानूनगो को करेगा, सुपरवाइजर कानूनगो को करेगा या फिर रजिस्ट्रार कानूनगो को। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, कलेक्टर, ठीक है। सीधे जाके वो कलेक्टर को इसके बारे में रिपोर्ट करेगा, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, अब ये आपका जो आपने लेखपाल का भी अगर एग्ज़ाम का आपने फॉर्म भरा है, वेल एंड गुड है, नहीं भरा है तो फिर आपने एलिजिबिलिटी भी नहीं देखी होगी, ठीक है। अगर देखी है तो उससे रिलेटेड है। यहाँ पर बात करी गई है लेखपाल की भर्ती जो होती है वो निम्न में से आयु की अगर हम बात करें तो आयु का जो प्रावधान है वो एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर कि उस कैलेंडर वर्ष में जितनी रिक्तियाँ निकाली गई हैं उसमें, ठीक है। तो अभ्यर्थी की आयु क्या होनी चाहिए, 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और 40 वर्ष से अधिक ना हो, या फिर 1 जनवरी से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी या फिर 1 अगस्त से। तो सही आंसर क्या होगा आपका, 1 जुलाई। 1 जुलाई को 18 साल की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु ना हो, ठीक है। सो ये खैर आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये तो इसका आप एग्जाम ही दे रहे हैं, मतलब फॉर्म भरा है, तो ये कैसे नहीं पता होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सीमा घोतक चिन्हों की सूची का कागजात निम्न में से किसमें नत्थी रहता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डॉक्यूमेंट ऑफ द लिस्ट ऑफ बॉर्डर मार्किंग मार्क्स अटैच्ड। अब ये खेवट है, खसरी है, खतौनी है या फिर किसान खाता वही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, खसरा, ठीक है। खसरा में ये चीज़ नत्थी रहती है, डॉक्यूमेंटेड रहती है। इसके बाद आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के लागू होने के बाद निम्न में से कौन बंद हो गया है, ठीक है। मतलब जो अब जो है प्रैक्टिस में नहीं है तो वो कौन सा है, क्या वो खेवट है, खतौनी है, खसरा है या फिर दाखिल खारिज है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, खेवट, ठीक है। जब आपका उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 ये लागू हुआ उसके बाद से ही खेवट जो है ये प्रैक्टिस में आना बंद हो गया, ठीक है, इसको बंद कर दिया गया। इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपका भू राजस्व का निर्धारण एवं वसूली उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भू सुधार अधिनियम 1950 की किस धारा से संबंधित है, यानी कि डिटर्मिनेशन एंड रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू इज रिलेटेड टू विच सेक्शन ऑफ यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी वो धारा है, 235, 294, 240, 290, 241, 294 या फिर 245, 290। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, 241, 294, ठीक है। ये वो धारा है यानी कि सेक्शन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है युवक मंगल दल और महिला मंगल दल, इनके संबंध में यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है यहाँ पर कि इनका पंजीकरण जो होता है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत होता है, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा है यहाँ पर 2000 रुपये की आर्थिक सहायता का भी इसमें प्रावधान किया गया है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा है यहाँ पर 13 से 35 आयु वर्ग के युवक युवतियाँ इसमें शामिल किए जाते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये जो ईयर वाला है ना ये ज़रूर याद रखिएगा, 13 से 35, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सभी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इलाहाबाद है, मुरादाबाद है, गाजियाबाद है या फिर आजमगढ़। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, इलाहाबाद। सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर है, इलाहाबाद में। इसके बाद आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जनगणना के बारे में ही, यहाँ पर बात करी गई है कि जनसंख्या घनत्व जो है यूपी का वो कितना है। एंड आई होप कि आपको ये ऑलरेडी पता होगा क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शंस रीड करने की भी ज़रूरत ना ही पड़े तो बेहतर है। 829 यहाँ पर सही होगा, ठीक है। एंड आई होप कि आप में से मेजॉरिटी में सबको ये चीज़ पता होगी और जिसको नहीं पता है उसको अब पता चल गया होगा।
इसके बाद अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है, यानी कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका 22.5%, 21.9%, 22.3% या फिर 20.2%। तो सही आंसर क्या होगा आपका 22.3। ठीक है, 22.3% नगरीय जनसंख्या है। इसके बाद आगे चलें, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है सुल्तान हुसैन अली शर्की के संबंध में यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना है कि सत्य कौन सा है। पहला है कि जौनपुर के सुल्तान थे, एग्जैक्टली सही बात है। दूसरा है ख्याल गायकी की जो टप्पा शैली है उसका प्रचलन किया था, यानी कि उसको पॉपुलराइज करा था, ये भी यहाँ पर सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट सुल्तान हुसैन अली शर्की। ठीक है, सो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये यहाँ पर है, आपको एक तरफ लोक नृत्य दे रखे हैं, एक तरफ उनके क्षेत्र दे रखे हैं। जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। बिरहा की बात करें, यहाँ पर बुंदेलखंड दिया हुआ है, दिस इज़ रॉन्ग। इसके बाद अलहा, ये आपका बुंदेलखंड का है, एकदम सही है। कजरी है यहाँ पर, ये गलत लिखा हुआ है, कजरी है, नजरी नहीं है। करजरी जो है आपका मिर्ज़ापुर का है, ये यहाँ पर सही है। और इसके बाद आगे हम चलें, लावड़ी, ये आपका रुहेलखंड क्षेत्र का है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर जो आपको इनकरेक्ट था वो कौन सा था, विरहा का, जो कि आपका बुंदेलखंड का ना होकर कहाँ का है, पूर्वांचल का। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक तरफ आपको मेले दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए हुए हैं। पहला यहाँ पर सरधना मेला मेरठ का है, ठीक है, सही है ये चीज़। दूसरा है आपका गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर का है, ये भी यहाँ पर सही है। इसके बाद ढाई घाट मेले की बात करें, शाहजहाँपुर का है, ये भी सही है। लेकिन अगर हम बात करें नककटैया की, नककटैया मेला जो है ये आपका यहाँ पर जो मथुरा दिया हुआ है ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये जो मेला लगता है ये आपका बनारस का है, ठीक है, ना कि मथुरा का, ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बनारस या फिर वाराणसी। इसके बाद आगे मूव करें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी आपसे इसी तरीके से है कि सुमेलित जो नहीं है वो आपको चूज़ करना है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, अब देखिए ऐसा कोई नहीं है, एटलीस्ट कम से कम अपने नॉर्थ इंडिया में तो कोई भी नहीं होगा इसको ना पता हो, तो ये तो एकदम सही है। दूसरा मरियम महल, ये लखनऊ, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि ये होना चाहिए आपका फतेहपुर सीकरी। महर्षि दधीची आश्रम की बात करें, सीतापुर का है, ये भी यहाँ पर सही है। वहीं अगर हम बात करें हाजी वारिस अली शाह की जो मज़ार है ये बाराबंकी की है, तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो कौन सा आपका मरियम महल, और इसको कहाँ पर होना चाहिए, फतेहपुर सीकरी, मतलब है तो वहीं पर, ऑप्शंस में इसका फतेहपुर सीकरी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किस नगर का पुराना नाम ब्रह्मसारणी था। अब ये ब्रह्मसारणी नाम, अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर गौर करेंगे तो कासगंज को आप तुरंत हटाएंगे, बांदा को भी तुरंत हटाएंगे, बस बरसाना और बनारस के बीच में थोड़ा सा आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सकता है करनी पड़े। तो सही आंसर जो आप चूज़ करें वो हमेशा बरसाना चूज़ करिएगा ब्रह्मसारणी के लिए, ठीक है। जो आपका ये बरसाना है इसका पुराना नाम क्या था, ब्रह्मसारणी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका संत रैदास, इनसे रिलेटेड यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है कि इनका जन्म बनारस में हुआ था और ये जो थे रामानंद के शिष्य थे, तो ये एकदम सही बात है कि बनारस में इनका बर्थ हुआ और रामानंद जी के ये शिष्य थे। दूसरा, इन्होंने रामदासी संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो बोथ द स्टेटमेंट हेयर आर करेक्ट। याद रखिएगा इनके बारे में ये सारी चीज़ें कि ये बनारस में इनका बर्थ हुआ, रामानंद जी के शिष्य थे, ठीक है, और रामदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद आज का जो अगला क्वेश्चन है हमारा 25, यहाँ पर बात करी गई है ठिठौरा झील के बारे में। कई बार ये क्वेश्चन जो है अलग अलग यूपी के एग्जाम्स में देखने को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ठिठौरा झील। अब ये जो झील है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बांदा में है, आपका बाराबंकी में है, फतेहपुर में है या फिर महोबा में। तो सही आंसर क्या होगा इसका, फतेहपुर, ठीक है, ठिठौरा झील फतेहपुर में है। इसके बाद आगे हम चलें अगले क्वेश्चन पर। 26 यहाँ पर है कि मूसा कहंद बांध, ये जो है वो कौन सी रिवर पर है, रेहंद है, बेतवा है, कन्हार है या फिर कर्मनासा है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, कर्मनासा, ठीक है, कर्मनासा ये वो रिवर है जहाँ पर मूसा कहंद बांध जो है वो है बना हुआ। इसके बाद आगे चलें, 27 क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर लोकेटेड है, मैसूर, लखनऊ, जयपुर या फिर शिमला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, जयपुर, ठीक है, जयपुर जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा।
इसके बाद आगे बढ़े आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 28 है कि अपर्णा निम्न में से किस फसल की एक जाति है? मटर की है, चने की है, अरहर की है या फिर ये धान की है? ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? मटर की एक प्रजाति है अपर्णा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये निम्न में से कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है, मनीला में है, बैंकॉक में या फिर न्यूयॉर्क में? तो सही आंसर क्या होगा आपका? मनीला। ठीक है, ये आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन मनीला। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है कि सरकार किसी व्यक्ति को भूमि पट्टे पर देती है यदि उसके पास भूमि को जोड़कर, जो पट्टे की भूमि है उसको जोड़कर डैश एकड़ से ज़्यादा ना हो। यानी कि द गवर्नमेंट गिव्स लैंड ऑन लीज टू अ पर्सन इफ ही डज नॉट हैव मोर देन डैश एकड़ इंक्लूडिंग द लीज्ड लैंड। ठीक है, तो वो कितना है? 10 एकड़, 15 एकड़, 12 एकड़ या फिर 20 एकड़? तो सही आंसर क्या होगा आपका? 12 एकड़। ये क्वेश्चन मैंने कल वाली क्विज में भी डाला था, आज इसको इंक्लूड इसलिए करा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई मिस हो गया है, किसी ने इस क्वेश्चन को ना देखा हो या पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो, सो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले। ठीक है, सो इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वाकई आपको ये पसंद आया वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को तुरंत ज्वाइन करिए अगर आपने नहीं करा है तो, और ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को भी तुरंत ज्वाइन करिए। ठीक है, सो मैं वैभव इस वाले वीडियो में अब आपका यहाँ पर विदा चाहता हूँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।